किन पे रोज़ा माफ़ है, किनको रोज़ा रखने के लिए माफ़ी दी जाती है कि ये लोग रोज़ा नहीं रख सकते? रोज़ा जो है 3 किस्में हैं। एक क्या है, अवाम का रोज़ा है, एक अक़स्सुल ख़ास का रोज़ा है और एक ख़वासुल ख़ास का रोज़ा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूसरा एपिसोड है आज हम लोग का रमज़ान का, और इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि और जो मसाइल हैं उन पे क्या इनका राय है। सबसे पहले ये बताइए कि क्या नापाकी के हालात में रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं? जी, रोज़ा रख सकते हैं, नापाकी की हालत में रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन ये है कि नमाज फ़जर से पहले बंदा नहा ले ताकि उनकी नमाज क़ज़ा ना हो। लेकिन और अगर किसी वजह से फ़जर की नमाज भी क़ज़ा हो गई, नहीं नहा पाया, तो कम अज़ कम ज़ोहर से पहले वो नहा ले ताकि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सके। नहीं, लेकिन रोज़ा हो जाएगा। अच्छा, बहुत लोग ये सोचते हैं कि सुरमा लगाने से, बाल कटाने से, दाढ़ी कटाने से, खुशबू लगाने से रोज़ा टूट जाता है। तो क्या ऐसे चीज़ करने से रोज़ा टूटता है? सुरमा लगाने से, तेल सर पर लगाने से, या ये कि दाढ़ी मुंडाने, यानी जितनी चीज़ें आपने बयान किया कि दाढ़ी मुंडाने या बाल बनवाने पर, इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। क्योंकि रोज़ा जो है टूटता है खाने पीने वगैरह, जिमा वगैरह करने से, है कि नहीं, इन चीज़ों से रोज़ा टूटता है। या मान लिए आपने कोई चीज़, धुआं ही है, धुआं को आप सूंघने लगे, खूब खींचने लगे, तो फिर उससे भी आपका रोज़ा जो कसदर आपने किया है उससे टूटेगा। अच्छा, इत्र जो लगाते हैं वो सूंघते हैं, तो अगर वो सूंघते हैं तो क्या उससे रोज़ा? इत्र वगैरह से रोज़ा नहीं टूटता, उससे नहीं टूटता है। सेंट वगैरह लोग लगाते हैं, उससे रोज़ा वगैरह नहीं टूटता है। अच्छा, रमज़ान में कौन कौन रोज़ा नहीं रख सकता है? कौन कौन रोज़ा नहीं? किन पे रोज़ा माफ़ है, किनको रोज़ा रखने के लिए माफ़ी दी जाती है कि ये लोग रोज़ा नहीं रख सकते हैं? जैसे कि जो हाइज़ा औरत हैं, जिनको माहवारी वगैरह औरतों को आती है, वो औरतें नहीं रखेंगी। जो शेख फ़ानी है, खूब बूढ़ा हो गया, रोज़ा नहीं रख सकता है कि नहीं, और अच्छा होने की भी उसको उम्मीद नहीं है कि ये कभी अच्छा होगा, तो वो रोज़ा ना रखे। या हामिला औरत है, पेट में बच्चा है और उनको खदशा है कि अगर मैं रोज़ा रखूँगी तो हो सकता है बच्चे को कुछ तकलीफ़ पहुँचे, या डॉक्टर ने कह दिया हो, तो इन सारी चीज़ों में, सूरतों में क्या है, वो नहीं रख सकते। इख्तियार है, लेकिन बाद में उनको रखना पड़ेगा। कोई इसका कफ़ारा वगैरह भी है? जी, कफ़ारा भी है। जो शेख फ़ानी है नहीं रख सकता है, बाद में भी अच्छा होने की कोई उम्मीद नहीं है, वो अपने तरफ से जो है कफ़ारा अदा करे। 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ, 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ या उसकी कीमत। अच्छा, रोज़ देना होगा 30 दिन, रमज़ान जब तक है तब तक? जी जी। अच्छा, रोज़ा रखने के लिए क्या सहरी करना ज़रूरी है? बहुत लोग क्या होते हैं कि समय से नहीं उठ पाते हैं, और क्या होता है कि सहरी की सुबह उठें तो पता चला कि आज हमारा सहरी छूट गया, तो क्या सहरी करना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है सहरी करना, ये क्या सुन्नत है। और सहरी में ये क्या अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रखी है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग सहरी करो, क्योंकि सहरी में बरकत है। अच्छा जी। और बहुत सारा ये होता है कि लोग इफ्तार भी कहते हैं, क्या रोज़े में इफ्तार करना भी ज़रूरी होता है? रोज़े में इफ्तार जो करते हैं तो वो रोज़ा खोलने के लिए हाँ। है कि नहीं। तो अब इफ्तार में क्या होता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े पकवान हो, नहीं, तो कैसे इफ्तारी सुन्नत अदा की जाती है? देखिए, सुन्नत ये है कि खजूर के ज़रिए से आप पहले के खजूर ले लें, खजूर खा करके क्या है इफ्तारी करें, या नहीं तो क्या है नमक। अच्छा, खजूर और नमक का जिक्र आया है, खजूर या नमक से इफ्तार करना ये बेहतर है। अच्छा, क्या नियत करना ज़रूरी है? रोज़े का नियत, बहुत लोग क्या होता है कि नियत भूल जाते हैं, तो क्या नियत करना ज़रूरी है अगर रोज़ा रख रहा है कोई? तो हाँ, नियत ज़रूरी है कि रोज़े की नियत करना पड़ेगा। और नियत कहते हैं दिल के पक्का इरादे को, तो रमज़ानुल मुबारक में हर एक का कह नियत होता ही है, लेकिन ज़ुबान से कह लेना ये अफजल है। अगर कोई ज़बान से नहीं कहता है उसका भी रोज़ा हो जाएगा? केवल नियत है कि हम रोज़ा हैं तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और क्या केवल भूखे रहना ही रोज़ा कहलाता है क्या? बहुत लोग सोचते हैं कि हम भूखे हैं यही हमारा रोज़ा है। नहीं, ये कि रोज़ा जो है 3 किस्में हैं। एक क्या है, अवाम का रोज़ा है, एक अक़स्सुल ख़ास का रोज़ा है और एक ख़वासुल ख़ास का रोज़ा है। ठीक है, तो रोज़े के ये 3 दर्जात होते हैं। सिर्फ़ खाने पीने और जिमा से रुकने ही का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि ज़ुबान का भी रोज़ा है, हाथ पाँव का रोज़ा है कि नहीं, आँखों का भी रोज़ा है। तो इंसान को इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, है कि नहीं। बुरे कामों से इसमें मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करना चाहिए।
अच्छा, रोज़ा रखने का सही तरीका क्या होता है? उसका बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि रोज़ा कैसे रखा जाए, उसका सही तरीका क्या है? रोज़ा रखने का सही तरीका यही है कि बंदा जब मुकम्मल पाक व साफ़ होकर के रहे, वज़ू बना ले, वज़ू बनाने के बाद शहरी खाए, और शहरी खाने के बाद फिर जो है जो दुआ है वो दुआ पढ़ ले, फजर की नमाज़ वगैरह अदा करे, कुरान की तिलावत करते रहे, ज़्यादातर औक़ात कुरान की तिलावत में गुजारे, दुरूद पाक पढ़ने में गुजारे, तस्बीह व तहलील में गुजारे, है कि नहीं, और कम लोगों से मिलजुल करे, कम बात करे, ठीक है नहीं, बात वगैरह भी क्या है कम करे, लगवियात से इंसान क्या है बचा रहे, महफूज रहे। तो इसी तरह पर रोज़ा रखना है।